हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मार्क कॉमर्स। स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग का सेकंड कंपोनेंट, दैट इज सिलेक्शन। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स के सिलेक्शन होता क्या है। सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रोमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए स्टूडेंट, सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है उसको वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट किया जाता है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो एंड रिजल्ट्स होती है रिक्रूटमेंट फंक्शन का। ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव करती है तो सिलेक्शन प्रोसेस में उसको स्क्रीनिंग किया जाता है एप्लीकेशन को, और इन सिलेक्शन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन इज जनरली मोर देन द सिलेक्टेड। और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कितने सारे लोग जो हैं वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, तो नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स इज जनरली मोर देन द सिलेक्टेड कैंडिडेट। और जो रिजेक्टेड एप्लीकेशंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट से। दैट इज़ वाई सिलेक्शन इज़ कंसिडर्ड एज अ निगेटिव प्रोसेस। इसीलिए स्टूडेंट सिलेक्शन को एज अ निगेटिव प्रोसेस भी कंसिडर किया गया है। तो अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स की इन सिलेक्शन प्रोसेस वेरियस स्टेप्स आर परफॉर्म्ड। नेक्स्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट्स प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, जो कैंडिडेट्स जिनके एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लिए जाते हैं उनको प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज के लिए कॉल किया जाता है। तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है जो पर्सनल मैनेजर्स हैं उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसे पर्सनल मैनेजर्स कंडक्ट करते हैं और कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट और स्पेशलाइज्ड पीपल को इनवाइट नहीं किया जाता है। और ये जो इंटरव्यू होता है स्टूडेंट्स बहुत जनरल होता है। इसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि रिलेटेड टू द जॉब और स्टेटस ऑफ द पर्सन, कि किस स्टेटस से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एड्रेस है, स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया। सो ये बेसिक टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है कैंडिडेट का उसको देखा जाता है कि कैंडिडेट में कितना कॉन्फिडेंस है और वो आंसरिंग कितने अच्छे से कंटिन्यूटी में दे सकता है। इसके बाद स्टूडेंट सिलेक्शन टेस्ट किया जाता है। सिलेक्शन टेस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन पे प्रेफर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। तो द कंपनीज कैन गो फॉर देयर ओन टेलर मेड टेस्ट लाइक द कॉमन टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटेलिजेंस टेस्ट। तो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट टेस्ट में इसमें आईक्यू देखा जाता है कैंडिडेट का। नेक्स्ट में होता है स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है कि न्यू लर्निंग को सीखने के लिए जो कैंडिडेट है वो कितना एबल है, वो नई चीज़ों को कितनी एबिलिटी के साथ सीख सकता है, ये देखा जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट में स्टूडेंट्स जिस कैंडिडेट का टेस्ट चल रहा है उसका बिहेवियर कैसा है, काम करने में उसका कितना इंटरेस्ट है, कैंडिडेट कितना इनिशिएटिव लेकर काम करेगा, मतलब कैंडिडेट खुद से कितने काम आगे बढ़कर करेगा। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और स्टूडेंट्स इसमें जो कैंडिडेट का मोटिवेशनल लेवल होता है उसको भी टेस्ट किया जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट से। नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में स्टूडेंट्स ये देखा जाता है कि जिस काम के लिए उस कैंडिडेट को हम ले रहे हैं तो उस फील्ड में उस कैंडिडेट का कितना नॉलेज है। जिस काम के लिए उस कैंडिडेट को हम ले रहे हैं उस फील्ड में उस कैंडिडेट का कितना नॉलेज है, इसमें स्टूडेंट्स ये देखा जाता है। फाइंड आउट द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन। उस प्रोफेशन में उस कैंडिडेट को कितना नॉलेज है, उस प्रोफेशन का कितना नॉलेज है, उसकी कितनी टेक्निकल ट्रेनिंग उसने ले रखी है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंटरेस्ट टेस्ट। This test is conducted to find out the type of job in which candidate has more interest, as all the people have fascinations for some jobs than others. इंटरेस्ट टेस्ट में स्टूडेंट्स ये देखा जाता है कि जिस कैंडिडेट को हम हायर कर रहे हैं उसे उस फील्ड में उस टाइप ऑफ जॉब में कितना इंटरेस्ट है। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द टेस्ट are called for interviews.
टू कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यूज अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स इज कॉल्ड। देखिए स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं टेस्ट में तो उनको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल किया जाता है, और इस फाइनल इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करने के लिए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को कॉल किया जाता है। कंसल्टेंट्स हु आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड्स आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द कैंडिडेट टू टेस्ट हिज प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिलेटेड टू द जॉब। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स की जो कंसल्टेंट्स रहते हैं जिनको स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी फील्ड में, वो कैंडिडेट से क्वेश्चन करते हैं और उनका प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज का भी टेस्ट वो लेते हैं। और जो इंटरव्यूज़ होता है स्टूडेंट्स, इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वो सिर्फ इंटरव्यू लेके ही कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेती हैं, पर कहीं कहीं स्टूडेंट्स क्या होता है कि रिटन टेस्ट भी दिया जाता है। इंटरव्यू होता है मेनी एडवांटेजेस ओवर रिटन टेस्ट, बिकॉज देखिए स्टूडेंट्स की रिटन टेस्ट के अलावा जो ये इंटरव्यू लिया जाता है इसका बेनिफिट ये होता है कि यू कैन फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द कैंडिडेट। इसमें हम कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस लेवल को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। इसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि जिस कैंडिडेट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस कैंडिडेट को हम हायर करने से पहले उसके बैकग्राउंड को चेक करते हैं, उसके रेफरेंसेस को चेक करते हैं, उसके बायोडाटास को क्रॉस चेक करते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है दे कैन क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट विद द रेफरेंसेस। नेक्स्ट में स्टूडेंट सिलेक्शन डिसीजन। कैंडिडेट पास कर चुके होते हैं, टेस्ट पास कर लिए उन्होंने, इंटरव्यू पास कर लिया और रेफरेंस चेक को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो सिलेक्शन लिस्ट तैयार होती है। मैनेजर्स क्या करते हैं, एक सिलेक्शन लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं और सुटेबल कैंडिडेट्स को उस लिस्ट में लिखा जाता है। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। बिफोर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर द कैंडिडेट सिलेक्टेड आर सेंट फॉर मेडिकल फिटनेस टेस्ट। जब अपॉइंटमेंट देने से पहले कैंडिडेट को जब सिलेक्ट किया गया है तो उसे मेडिकल फिटनेस के लिए भेजा जाता है। Some organizations appoint their own doctors to do the test and some sign contract with hospital to do the test. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि खुद के जो डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं और टेस्ट लिया जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है हॉस्पिटल से उनके कैंडिडेट के टेस्ट करने के लिए। जॉब ऑफर। The applicants who clear the medical test are given job offer through letter of appointment. देखिए स्टूडेंट, जो एप्लीकेंट मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लेता है तो उसको जॉब ऑफर किया जाता है, जिससे उसे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के थ्रू उसे जॉब ऑफर किया जाता है। और जो लेटर होता है उसमें द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जॉब, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। जनरली एक रीजनेबल टाइम पीरियड जो है वो कैंडिडेट को दिया जाता है टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए एक लिमिटेड पीरियड दिया जाता है। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। व्हेन कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर इट रिफर्स टू साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब कैंडिडेट जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ता है। While signing the contract of employment, the employer and the candidate exchange certain documents. देखिए स्टूडेंट्स, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन होता है उस समय एम्प्लॉयर एंड जो कैंडिडेट है जिसको ऑर्गेनाइजेशन हायर कर रही है उसके कुछ सर्टेन्स जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं। कॉमन कंटेंट्स जो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, उसमें होता है स्टूडेंट्स की उसको किस जॉब के लिए हायर किया हुआ है, कौन से जॉब की ड्यूटीज़ उससे दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी क्या क्या होगी, क्या क्या जिम्मेदारी होगी, उसको पे कितना किया जाएगा, कितने अलाउंसेस होंगे उसके, आवर्स ऑफ वर्क उसमें लिखा हुआ होता है, एंड डिसिप्लिनरी रूल्स। ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक कॉमन कंटेंट्स होती हैं। At this stage, the candidate is asked to fill up a special application form